वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा सॉल्यूशन इस चैप्टर में हम अभी बोर्ड लेक्चर्स 7th नंबर का रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में आप देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की जो कंडीशंस है बेटा जो हम देखेंगे, ये कंडीशंस नहीं के बराबर फॉलो होती है। मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो आइडियल सॉल्यूशन हम उसको बोल सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है ना। हाँ, लेकिन कुछ इंस्टेंट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस है जो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं, उसके रूल्स को फॉलो करते हैं कुछ इंस्टेंट में। ठीक है, अदरवाइज तो है ही नहीं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन देखो कंडीशंस क्या होगी, क्या डिसाइड की गई है आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो हम देखेंगे, और नॉन आइडियल के लिए क्या है उसके लिए हम देखेंगे। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का सबसे पहला जो यहाँ पे रूल है वो है कि आइडियल सॉल्यूशन उसे बोलेंगे जो फॉलो करेगा किसको, राउल्स लॉ। ठीक है, तो the solution which obey the solution which obeys Raoult's law, मतलब जो राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है उसके हिसाब से अपने वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट करने में इजी होती है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, राउल्स लॉ। ठीक है ना, which obeys Raoult's law। सेकंड पॉइंट, बराबर। आपको मालूम है सॉल्यूशन बेसिकली मिक्सचर होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें हम मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, मतलब मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम आना चाहिए। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब वॉल्यूम में ना इंक्रीज होना चाहिए ना डिक्रीज होना चाहिए। हम उसका ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा बी मिक्स, ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा। ठीक है ना, जब दो चीजें मिक्स की जाती है तो वॉल्यूम या तो बढ़ेगा या तो कम होता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो हीट इवॉल्व, न हीट इवॉल्व होना चाहिए न हीट एब्सॉर्ब होनी चाहिए। दोनों ही कुछ नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ठीक है ना, किसी भी रिएक्शन को अगर हम परफॉर्म करते हैं या तो वो एक्सोथर्मिक होती है या तो वो एंडोथर्मिक होती है, दोनों में से कोई ना कोई तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो आइडियल के लिए क्या बोला उसने कि हीट इवॉल्व भी नहीं होना चाहिए, एब्सॉर्ब भी नहीं होना चाहिए। मतलब एंथैल्पी जो चेंज है मिक्सर का, ठीक है ना, वो कैसा रहना चाहिए बेटा, 0। ठीक है ना, ये सब कंडीशंस है जो आइडियल सॉल्यूशन में होनी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन कंडीशंस तो है। उसके बाद में फोर्थ, ठीक है ना, वेपर प्रेशर, फोर्थ नंबर की जो कंडीशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लाई between the vapor pressure of pure components, मतलब जिससे मिलके सॉल्यूशन तैयार होता है उनका जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, उसके बीच में होना चाहिए, लाई बिटवीन। ठीक है, अभी ये भी जो रूल है ये भी ध्यान रखिए। और सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, 5 रूल है कुल मिला के, इंटरैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इंटरैक्शन between solvent molecules and solute molecules, उसके बाद में solute molecules और solute molecules, और उसके बाद में solvent molecules और solvent molecules are comparable, मतलब नियरली सेम रहेगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 रूल्स दिए हैं बेटा आइडियल के लिए। ठीक है, अब इस आइडियल सॉल्यूशन में आपको मालूम है मैक्सिमम रूल्स तो लगभग फॉलो होते नहीं है। ठीक है, जो कॉम्बिनेशंस, जो एग्जांपल है जो उसको कुछ हद तक फॉलो करता है। ठीक है, उसका नाम जो आपको दिया हुआ है वो है बेंजीन प्लस टोलुइन। ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है
जो कुछ हद तक इसको फॉलो करता है बस, ठीक है, अदरवाइज तो फॉलो नहीं करता बाकी इसको, बाकी तो कुछ है ही नहीं जो आइडियल सोल्यूशन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा जो मैक्सिमम आपको मिलेंगे वो रहेंगे सब नॉन आइडियल सोल्यूशंस, ठीक है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के रूल्स रेगुलेशन क्या है, कैसे रहता है बेटा, इसमें सबसे फर्स्ट, ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट रहेगा कि ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते, तो हम यहां पे लिखेंगे द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, ठीक है, फॉलो ही नहीं करते, ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है, इसमें ये जो वेपर प्रेशर वाला जो है, ठीक है ना, इसमें वॉल्यूम वाला लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो रहेगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हम उसका लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं रहेगा, बराबर। उसके बाद में तीसरा जो रूल है, ठीक है ना, तीसरा जो रूल है इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, या तो कम रहेगा या तो ज्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर का रूल, ठीक है। फोर्थ नंबर के रूल में अब यहां पे वेपर प्रेशर के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी हायर, ज्यादा हो सकता है, कैन बी हायर या फिर लोअर देन the vapor pressure of pure components, ठीक है ना, जो भी प्योर कंपोनेंट्स रहेंगे बेटा उससे ज्यादा रहेगा, कैन बी हायर है, कैन बी लोअर, यहाँ पे क्या था, ठीक है ना, लाई इन बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में, यहाँ पे ऐसा नहीं है, या तो ज्यादा रहेगा या तो कम रहेगा, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस है। अब इस कंडीशन के बेसिस पर बेटा नॉन आइडियल में दो सिचुएशन आती है, ठीक है ना। यहाँ पे two deviations are present, दो डेविएशन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। वो दो डेविएशंस कौन कौन से हैं, ठीक है ना, एक है बेटा पॉजिटिव डेविएशंस और एक है नेगेटिव डेविएशंस, ठीक है ना। अब हमें ये समझना है, हमने तो कल एक ग्राफ देखा था राउल्स लॉ का, उसी ग्राफ को हम पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पहले क्या है वो देखेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे, उसके बाद उसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। पर अब हमको ये दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कंप्लीट करने से पहले आइडियल और नॉन आइडियल का डिफरेंस, इसमें राउल्स लॉ फॉलो होता है, इसमें राउल्स लॉ फॉलो नहीं होता है। इसमें मिक्सिंग का जो वॉल्यूम है वो जीरो होना चाहिए, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। चेंज इन एंथैल्पी भी यहाँ पे जीरो दिए, यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी जीरो नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ का वेपर प्रेशर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बीच में आएगा, दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बीच में उसकी जो वैल्यू रहेगी। यहाँ पे वेपर प्रेशर जो रहेगा बेटा वो उसे कंपोनेंट से वेपर प्रेशर से या तो ज्यादा रहेगा या तो कम रहेगा, ठीक है ना। और नॉन आइडियल में दो कंडीशंस आती है, पॉजिटिव डेविएशन इसको बोलते हैं, नेगेटिव। अब हमें इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सपांड करते हुए देखना है, ठीक है, ग्राफ के साथ, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, ये हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो रूल्स के हिसाब से राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। आफ्टर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों को मिक्स करने के बाद में वॉल्यूम में चेंजेस आना चाहिए, वो चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसा रूल्स बोलता है। एंथैल्पी मतलब हीट इवॉल्व भी नहीं होनी चाहिए, हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी भी कैसा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं रहती इसमें, ठीक है ना। बराबर स्टैंडर्ड में लिखा है कि जीरो होनी चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं रहती, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम भी है, चेंज इन वॉल्यूम भी है, जीरो नहीं रहता, ठीक है, जीरो होना चाहिए।
ठीक है, वेपर प्रेशर के बारे में, क्योंकि वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट से तो ज्यादा रहेगा तो कम रहेगा, ये रूल के हिसाब से। अच्छा पता है इसमें हमने देखा कि इसमें दो डेविएशन है, मतलब ठीक है ना, दो कंडीशंस आपको देखने मिलेगी। तो देखो पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस, ठीक है। अब इस दोनों को, अब ये जो ग्राफ आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये ग्राफ ऑलरेडी आपने राउंड्स लॉ में पढ़ा है, ठीक है ना, बराबर है। अब ये जो लाइन दिख रही है आपको डॉटेड लाइन, दोनों ये P1 और P2 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है ना, सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ये दोनों इन द सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना, बराबर है। पार्शियल वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं और ये टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ठीक है, इस ग्राफ में। अच्छा पॉजिटिव डेविएशन मतलब, ठीक है ना, बराबर, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो पॉजिटिव डेविएशन क्या रहता है बेटा, ये जो रहता है वेपर प्रेशर ये ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा रहेगा तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इस तरह से, कर्व लाइन से जो लाइन के ऊपर रहेगी, ठीक है। अभी ये हो गया टोटल वेपर प्रेशर की बात। P1 को भी हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरह से, कर्व लाइन जो उस लाइन के ऊपर रहेगी। और P2 का भी अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो कर्व लाइन जो लाइन के ऊपर रहेगी, इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ग्राफ को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट इसमें कैसा है क्या है, ठीक है। ये पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ है। अच्छा नेगेटिव वाला ग्राफ कैसे बनाएंगे आप? अभी जो लाइन है P वाली लाइन, उससे नीचे में कर्व लाइन बनाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। ये P1 वाली जो लाइन है उसके नीचे में इस तरह से कर्व लाइन बनाएंगे ऐसा, और P2 वाली जो लाइन है उसके भी ऐसे नीचे से कर्व लाइन बनाएंगे। तो लाइन देख लेना ऊपर है कि नीचे है, नीचे दिखा लाइन के तो मतलब समझ लो नेगेटिव डेविएशन, और ऊपर दिखा तो पॉजिटिव डेविएशन, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। बाकी जो ग्राफ है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब रही बात इसमें इंटरेक्शन वाला पॉइंट, तो इंटरेक्शन वाला पॉइंट हमने आइडियल में क्या देखा था कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दोनों सॉल्वेंट और दोनों सॉल्यूट के बीच की जो भी इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कैसा रहता है, कंपेरेबल, मतलब नियरली सेम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कैसा होता है, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन कैसा रहता है, वीक रहता है। इसके कंपैरिजन में सॉल्यूट और सॉल्यूट वाले और सॉल्वेंट वाले इंटरेक्शन से याद रखना, पॉजिटिव में ये वीक रहेगा, नेगेटिव में ये स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तब ध्यान में रखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। और एग्जांपल ध्यान में रखना आपको, तो पॉजिटिव में एग्जांपल दिया बेटा इथेनॉल मतलब इथिल अल्कोहल प्लस एसीटोन, ठीक है। और इस CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जांपल, इतने ही एग्जांपल्स अवेलेबल है, ध्यान रखना। और नेगेटिव वाले में फिनॉल प्लस एनिलीन, ये एक कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन का, और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है। और अपन ने आइडियल में क्या देखा था, बेंजीन प्लस टोलुइन, मतलब वो एक एग्जांपल, ये दो और ये दो, कुल मिला के 5 एग्जांपल आपको याद रखना है, एक आइडियल वाला, 2 पॉजिटिव वाले और 2 नेगेटिव वाले, ठीक है। बस इतना ही है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है बेसिकली, हमको सिर्फ ग्राफ याद रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।